धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1958 के शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी उस समय डेरा सच्चा सौदा किकरावाली, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की चिनाई भी नहीं थी, गारे की ताजी लिपाई हुई थी। उस दिन सर्दी बड़ी जोरों पर थी, इसलिए शहंशाह मस्ताना जी ने डेरे के अंदर लकड़ियों का धूना जला रखा था। गांव के ही किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बिलोचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है जो सारी रात चलती रहती है और नीले नीले नोट रोजाना छापती है। यह सुनकर वहां के नाजम एक पुलिस अधिकारी ने भारी पुलिस लेकर डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। घट घट के जाननहार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने संगत को पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है, हर एक पुख्ता रहे। बेपरवाह जी भी तेरावास से बाहर आ गए। नाजम ने डेरे में दाखिल होते ही हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर ना जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह मस्ताना जी के पास आकर पूछने लगा कि नोट कहाँ हैं। इस पर मस्ताना जी ने कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोटों वाला। नाज़म ने कहा कि मैंने तो नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई नोट देखने हैं तो नीचे तेरावास में चला जा, वहाँ मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख ले। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया। वह तेरावास में नीचे उतर गया। वहां उसने देखा कि सांप और नेवला आपस में लड़ रहे हैं। डर के मारे वह बाहर भाग आया। वह हाँफता हुआ शहंशाह मस्ताना जी से कहने लगा, आपने नीचे सांप और नेवला पार रखे हैं, मुझे मरवाना था क्या? इस पर बेपरवाह शाह मस्ताना जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू पुलिस अफसर है और तेरे हाथ में पिस्तौल भी है। अगर वे सांप व नेवला तेरे को काटते तो पिस्तौल से तू उनको मार भी सकता था। दोबारा नीचे जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है और नोट बन गए हैं। आप अच्छी तरह जांच कर लेना कि नोट असली है या नकली। वह अफसर डर के मारे अकेला नीचे ना गया। वह अपने साथ 5 सिपाही बंदूकों समेत तथा एक सिपाही बैटरी लेकर नीचे उतरा। उसके अपने हाथ में भी भरा हुआ पिस्तौल था। नीचे जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बोरी बिछी हुई है और उस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। उसने इधर उधर तेरावास में सारी जगह देखी। उसे वहां ना कोई नोटों वाली मशीन दिखाई दी और ना ही कोई नेवला व सांप था। वहां उसको कोई सुराख भी ना मिला जिसके द्वारा वह बाहर निकल गए हों। उसने अपने साथ वाले सिपाहियों को बाहर निकालकर निगरानी करने के लिए भेज दिया और कहा कि यह भी देखें कि सांप और नेवला किधर गए हैं। उसने आप कुछ नोटों के नंबर नोट किए और उनमें से कुछ नोट उठाकर अपनी जेब में डालकर बाहर आ गया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उसी तरह अपनी मौज में बैठे हुए थे। बेपरवाह जी ने नाजम के बाहर आ जाने पर बड़े प्यार से पूछा, कुछ मिला भाई तुमको? नाजम ने बताया कि 50-60 हजार के नोट बोरी पर पड़े हैं। वे आपने कैसे बनाए हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तुमको पहले नीचे भेजा था, वहां खड़ा रहता तो तुम्हारे सामने ही नोट बनते, परंतु तू तो बाहर आ गया और तेरे बाद नोट बन गए। अब ऐसे कर कि सारे नोट उठाकर उन झाड़ियों में फेंका, वे हमारे काम के नहीं हैं। वह अफसर दोबारा फिर तेरावास में गया और नोटों से भरी बोरी को उठाकर वहां से थोड़ी दूर एक गहरा गड्ढा खुदवाकर धरती में दबा दिया। इसी दौरान उसके मन में बेईमानी आ गई कि रात को आकर
नोटों की बोरी को निकाल कर घर ले जाऊंगा। जब वह वापस शाह मस्ताना जी के पास आया तो बेपरवाह जी ने उसे खूब डांटते हुए कहा, तू बाहर की सरकार का अफसर है और तू एक बेईमान अफसर है। तुम्हारी सरकार किस तरह चलेगी? हमारी अंदर की सरकार सब जानती है कि तू पक्का चोर है। अब तू हमारा मुलजिम है। तुमने अपनी जेब में जो नोट छुपाए हैं वे बाहर निकाल दे। फिर सारी साध संगत व सुरक्षा बल के सामने मस्ताना जी कड़कते हुए बोले, अगर तू बेईमानी करेगा तो तेरे नीचे वाले अफसरों का क्या हाल होगा? अगर तू ईमानदारी करेगा तो छोटे अफसर भी ईमानदारी करेंगे। वे नोट निकाल दे जो तूने तेरा वास से अपनी जेब में छुपाए हैं। वह अफसर शर्म के मारे जेब में हाथ डालने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसकी हालत देखकर मस्ताना जी ने फरमाया, जेब में तो हाथ डाल, वे नोट तो राख हो चुके हैं और जो ईमानदारी से नोट वहां दबा कर आया है कि रात को निकाल कर ले जाऊंगा, वे भी सब राख हो चुके हैं। बेशक जाकर वहां देख ले। जब उस अफसर ने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से राख निकली। फिर वह उसी समय जीप लेकर वहां गया और जाकर देखा कि सचमुच ही वहां भी नोटों की जगह राख बनी पड़ी थी। इस पर अफसर बहुत शर्मिंदा हुआ और वापिस आकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। वह कहने लगा कि उसे भी नाम दे दो। दयालु दतार बेपरवाह मस्ताना जी ने उसे उपदेश देते हुए फरमाया, भाई बेईमानी छोड़ दो, हक हलाल की खाओ और आगे के लिए किसी का भी दिल ना दुखाना। जब तू ऐसा बन जाएगा तब हम तुम्हारे घर जाकर तुमको नाम देंगे। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। वे सभी लोगों पर ही अपनी रहमत की वर्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से उनकी शरण में आता है। बेपरवाह मस्ताना जी के अजीब खेल को देखकर उस अफसर का अहंकार चकनाचूर हो गया। अब उसके मन में दीनता नम्रता आ गई। दीनता नम्रता प्रेम ही तो मालिक को पसंद है। बेपरवाह जी इस पर बहुत खुश हुए और उन्हें क्षमा करते हुए फरमाया, भाई तुम बाहर जाकर कहोगे कि हम गरीब मस्ताने के पास गए थे और वहां से खाली आ गए हैं। हम इसलिए तुम्हें खाली नहीं जाने देंगे। तुम्हें सावन शाह साईं के इलाही खजाने से ये इनाम देते हैं। यह कहकर बेपरवाह जी ने नाजम को 100 रुपए तथा सभी सिपाहियों को 10-10 रुपए के नए नए नोटों के हार पहनाए। इस प्रकार वे सभी कुल मालिक बेपरवाह सतगुरु जी का यश करते हुए चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं 1953 में अमृतसर से सरसा आकर एक किराए के मकान में रहने लगा और रोजगार हेतु शहर में रेहड़ी लगाता था। इसके लगभग 9 महीने बाद मैंने दरबार डेरा सच्चा सौदा में आकर बेपरवाह मस्ताना जी के दर्शन किए और नामदान भी प्राप्त कर लिया। जिस मकान में मैं रहता था उसके मालिक को किसी ने भ्रम में डाल दिया कि किराएदार आपके मकान पर कब्जा कर लेगा और वह किसी भी हालत में खाली नहीं करेगा। किसी कारण मकान मालिक ने अपना मकान खाली करवा लिया। मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने अपने घर का सारा सामान मेला ग्राउंड में खुले आसमान के नीचे रख लिया। जब मैं शहंशाह मस्ताना जी के दर्शन करने के लिए दरबार में आया तो बेपरवाह कुल मालिक अंतर्यामी दातार जी ने मुझे अपने पास बुलाकर चिंता का कारण पूछा, लेकिन मैंने केवल दर्शनों की ही अभिलाषा जाहिर की। इस पर बेपरवाह जी ने अपने नूरी मुख से मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा भाई, तुझे हम
अपने पास ही रखेंगे। जब मैं वापस अपने घर गया तो किसी ने मुझे सुझाव दिया कि आप डॉक्टर सोहनलाल से कोई छोटा मोटा प्लाट ले लो। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो दूर से ही डॉक्टर ने मुझको कहा कि आपको प्लाट की ज़रूरत है क्या? मैंने हाँ में उत्तर दिया। फिर डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ पूरी गौर से देखते हुए कहा, आप किसी बात की चिंता ना करें, आपको रविवार वाले दिन मौके पर ही प्लाट दे दिया जाएगा। मैं इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मेरी डॉक्टर से पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी और ना ही मैंने पहले किसी और आदमी को उसके पास भेजा था। फिर डॉक्टर को यह सब कुछ किसने बताया? डॉक्टर ने रविवार को मुझे प्लाट दे दिया। उस समय मेरे पास केवल 100 रुपये ही थे, जो मैंने डॉक्टर को दे दिए और डॉक्टर ने मुझको कहा कि तुम बेहिचक प्लाट में अपना मकान बना लेना और पैसों की किसी प्रकार की चिंता मत करो। बेपरवाह मस्ताना जी की अपार कृपा द्वारा मैंने उस प्लाट में एक कमरा बना लिया और बाकी पैसे धीरे धीरे करके थोड़े ही समय में डॉक्टर साहब को दे दिए। ये सब बेपरवाह मस्ताना जी की अपार कृपा का ही प्रमाण है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार की कठिनाइयों को सहज ही दूर कर देते हैं, जबकि भक्तों को इसका पता भी नहीं चलता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।